न बसते पर धन्य है प्रभु। जैसे द्रौपदी आपको पुकारी, लक्ष्मी जी उस समय सुंदर स्वर्ण थाल में भोजन लेकर के रखी थी और भगवान भोजन करने ही वाले थे। उसी समय रुक्मणी रूपी माता लक्ष्मी से भगवान कहते, देवी अभी ये थाली ले जाओ, अभी मुझे भूख नहीं है, भूख तो बहुत है लेकिन मैं भोजन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त जो है पांडव धर्म संकट में पड़ गए, मुझे द्रौपदी पुकार रही है। माता रुक्मणी ने कहा तो भोजन तो कर लीजिए, फिर जाते रहिएगा, कौन मना कर रहा है। भगवान ने कहा यदि भोजन करने लगा तो अनर्थ हो जाएगा, तब तक तो बाबा संध्या वंदन करके आ जाएंगे, श्राप दे देगा, इसमें भी दुर्वासा ऋषि। तो भगवान वहां से दौड़ लगा देते हैं और दुर्वासा ऋषि अभी आ नहीं पाए कि दरवाजा खटखटाने लगे। द्रौपदी मैं आया हूँ, बाहर निकल। द्रौपदी दौड़ पड़ी, आर्त हो गई, धन्य है नाथ। रोने लगी द्रौपदी, क्यों? क्योंकि हम जैसे दीनहीन के पीछे आपने भोजन छोड़ करके आया है। मैं कितनी अभागिनी हूँ कि परमात्मा भोजन करके मेरे कारण यहाँ आए, कष्ट उठाए, भोजन करना है। द्रौपदी कहती है तुम भी आए तो भूखे ही चले आए, अब यहाँ भूख की ही समस्या पड़ी हुई है कि भूखे और आ रहे हैं, मैं क्या खिलाऊंगी। तो भगवान ने कहा दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम, तुम देखो तो कुछ न कुछ अवश्य होगा। अब भगवान इतने भूखे जैसे बहुत दिनों के भूखे हों। अब द्रौपदी का अक्षय पात्र खखाल के देखने लगे तो एक चावल का दाना चिपका था। भगवान ने कहा द्रौपदी ये देखो, ये मेरे भाग्य का था। अब भगवान ने उसी चावल को खा करके डकारी लिया, संकल्प बोले अनेन प्रियंताम नमः। भगवान के एक दाना से संपूर्ण ब्रह्मांड का पेट भर जाता है। दुर्वासा ऋषि को डकार आने लगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा अपने जितने 10,000 संत थे कि मेरे को भैया एक रोटी खाने की इच्छा नहीं, हमारा तो पेट अपने आप भर गया। तो सब ने कहा महाराज हमारी भी वही दशा है। अब 10,000 का खाना द्रौपदी बनाकर रखी होगी, हम कोई नहीं खाएंगे तो नाराज तो बहुत होगी, वो भी सती है, कहीं श्राप न दे दे, इसलिए अच्छा करो चलो यहीं से भाग जाए। भीम बुलाने आए, इतने में मत जाए, लोटा से लोटा उठाए जंगल की ओर भाग चले। तब द्रौपदी के समझ में आया कि ये तो मेरे प्रभु का कमाल है कि हमें बचा लिए। भगवान अपने भक्तों के हर मुसीबत में रक्षा और मदद किया करते हैं। रहता है एक राजा के राज्य में एक मंत्री था, हमेशा राजा के साथ में ही आना जाना, हर काम में राजा का दाहिना अंग था। एक दिन राजा कुछ कार्य कर रहे थे, उनकी उंगली कट गई। क्या राजा को आज बहुत खराब लगा। राजा ने कहा इस मंत्री को हमारे राज्य से हटा दो, जाओ जंगल में इसको छोड़ दो, तुम यहाँ लौट के आना नहीं। बेचारा मंत्री जंगल चला गया, छोड़ दिया गया। मन में सोचने लगा ये भी हो सकता है कि परमात्मा की कुछ अच्छाई हो। एक दिन राजा शिकार खेलने अकेले ही चला गया, क्योंकि मंत्री अब है नहीं। और जंगल में जैसे पहुंचा तो कोल भीलों का जो सरदार था जंगल में, उसे बलि देना था। तो उसने कहा जंगल में जो भी व्यक्ति हट्टा कट्टा मिले उसे पकड़ लाओ, भद्रकाली को इसी को बलि चढ़ाएंगे। आज फंस गया राजा, तो तुम अपने राज्य में राजा हो, जंगल में थोड़ी तुम्हें कोई जानता कि तुम राजा हो। राजा को ही पकड़ करके अपने सरदार के पास ले गए। बोले सरदार बहुत हट्टा कट्टा शिकार मिला है, बलि मिली है, बढ़िया नहलाया धुलाया गया। और जैसे माता के सामने, काली मैया के सामने राजा गया और तलवार उठाया, तो राजा डर के मारे चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ। तो किसी को वही कटी उंगली दिखाई दे दी। तो उसने कहा सरदार बलि अखंडित है, इसकी उंगली कटी है।
अखंडित बलि थोड़ी चढ़ाई जाती है। तो सरदार ने देखा बात तो सही है, माता नाराज हो जाएगी, इसको भगाओ यहाँ से, भगाओ और दूसरे को देखो। तो जब उसे छोड़ दिया गया तब वो राजा के दिमाग में आया, वो मंत्री ने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए। ये उंगली कटने का कारण यही है कि भगवान ने मेरा गला कटने से बचा लिया, सिर्फ एक उंगली को छीलने से। मेरा मंत्री सही बोला था, उसको मैंने त्याग कर दिया। आज राजा यही सोचते सोचते जंगल से चला आ रहा था कि अब मंत्री को पता लगवा करके रख लेंगे, मंत्री बहुत सही आदमी है। अब उसी जंगल में वो मंत्री भी भटक रहा था। तो राजा जैसे ऐसे सोचते चला आ रहा था कि अचानक जंगल से मंत्री भी दूसरे रास्ता में आमना सामना हो गया। राजा ने एक मंत्री को देखा, गले से लगा लिया, तुम बहुत सही आदमी हो, तुमने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। आज मेरी उंगली न कटी होती तो ये कोल भी तो मुझे मार डालती। तो मंत्री ने कहा, महाराज परमात्मा जो करता बहुत अच्छे के लिए करता है। तो राजा ने कहा, मैंने तो तेरे साथ में बड़ा अन्याय किया कि तुझे जंगल में दर दर के ठोकरा खिलाया। मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, आपने जो किया अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किया। तो बोले क्यों? बोले यदि आपने अच्छा न किया होता तो मैं आपके साथ में रहता, आप शिकार खेलने जाते तो मैं भी, तो आपको तो अखंडित समझ के छोड़ दिया जाता, तब नंबर किसका लगता? मेरा। तो महाराज मेरा ही गला कटता, इसलिए आपने भी जो किया है जंगल में मुझे छोड़ करके बहुत अच्छा किया। उसमें भी तो परमात्मा की लीला है। अच्छा है कि मैं भी बच गया और आप भी बच गए। इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। उसे ऐसा जो व्यक्ति संतोष करके स्वीकार कर लेता है तो वो व्यक्ति फिर कभी दुखी नहीं होता है। 5 प्रहर धंधा कियो, 3 प्रहर गए सोए, 1 प्रहर ना भजन किए 4। अब बताओ 8 प्रहर में 5 प्रहर तक तो काम करते हैं, सवेरे से लेकर के 10 बजे रात तक। अब 3 पहर 10 बजे के लगभग से मान लीजिए 3 पहर सो गए, तो 5 3 8 पहर तो सोने में चला गया। सवेरे उठे फिर वही काम में लग गए। 1 पहर भी हम 3 घंटे भी बैठ के भगवान की पूजा नहीं करते हैं। 1 प्रहर ना भजन किए तो व्यर्थ है जिंदगी खोए। 2 मिनट आधा घंटा हमने पूजा किया तो बहुत बड़े पुजारी बन गए। हाँ, हमने ये किया, हम भगवान को वो करते हैं। तो भगवान बोले, हम तो तुम्हें 8 पहर तुम्हारी रक्षा करते हैं और तुम 10 मिनट कर लिए तो बड़ाई बताने लगे। हम तो किसी से तुम्हारी बड़ाई नहीं बताए। यदि हम तुम्हारा देखभाल बंद कर दें तो पता नहीं तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। इसलिए प्रयास करो कि जितना ज्यादा से ज्यादा बन सके भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम ही एक सुंदर सहारा है। आज भगवान माता कुंती से कहते हैं, मैया बुआ वरदान मांगो, तो कुंती कहती है, प्रभु विपदा संतु नासस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतु दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती कहती है कि हे गोविंद, यदि आपको कुछ देना ही है मुझे तो मुझे विपत्ति का वरदान दो। मेरे जीवन में विपत्ति हमेशा बनी रहे, हम सुखी कभी ना रहे। तो भगवान ने कहा, बुआ ये तुम क्या मांग रही हो? अभी तक जो तुमने झेला है विपत्ति क्या कम पड़ गई? अरे जब से आपने ससुराल आई तब से कष्ट तो भोगती ही जा रही है, और आज जब मांगने का भी सुंदर दिन आया तो आप हमसे विपत्ति मांग रही हैं। संसार तो विपत्ति को दूर करने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, और आप भगवान को पा करके विपत्ति मांग रही हैं।
माता कुंती कहती हैं कि हे प्रभु, जब जब मेरे संतानों पर विपत्ति आई तब तब भगवान को दया आई और रक्षा आपने किया, उन्हें दर्शन दिया। यदि विपत्ति न होती तो आप बार बार दौड़े न चले आते। तो जिस सुख से भगवान दूर हो जाए ऐसा सुख किसी काम का नहीं। हमारा द्वारिका जाना कैंसिल। भगवान ने ये नहीं कहा कि तथास्तु। भगवान कहते हैं चलो, नहीं चलो। अब अपने ही रथ में माता कुंती को बैठाकर भगवान वापस पांडवों के पास आ गए। और जब पांडवों के शिविर में आए तो सुख की लहर दौड़ गई। सब अपने अपने तरीका से सोचने लगे। देखो, उत्तरा सोचती है कि प्रभु मेरे कारण आए हैं, अभी अभी मेरा इतना बड़ा संकट आया ना तो दुख के कारण लौट आए। द्रौपदी सोचती नहीं, मेरे 5 बेटे मारे गए तो मेरा भाई लौट आया मेरे दुख को देख करके। पर सच बोले, भगवान लौकिक रिश्ता को कभी महत्व नहीं देते। भगवान तो पारलौकिक महत्व को ज्यादा मान देते हैं। भगवान को याद आया कि मैं द्वारिका जा रहा हूँ और अभी मेरा एक काम में कौरव पक्ष से सिर्फ 6 लोग ही बचे थे। वहां के सब मारे गए थे। सब विधवा ही विधवा वहां दिखाई दे रही थी। और उन 6 लोगों में कौन कौन बचे थे? तो कहते कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, युयुत्सु, संजय और विदुर। ये 6 व्यक्ति बचे थे, बाकी कोई नहीं बचा, सब मारे गए थे। युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, इन विधवाओं के ऊपर हम राज्य करें, बताओ। हमें तो इन्हें देख देख करके बड़ा दुख हो रहा है। लगता है कि हे भगवान, हमने क्यों महाभारत का युद्ध किया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो भगवान कहते हैं, बड़े भैया, युद्ध में तो यही होता है भाई। युद्ध जब होगा तो नुकसान के अलावा फायदा कभी हुआ है? युद्ध में दोनों पक्ष का नुकसान होगा। अब ये अलग बात है कि किसी पक्ष का ज्यादा तो किसी पक्ष का कम, पर नुकसान तो नुकसान है। पर आप अब राजा बनने वाले हैं, इसलिए राजा का धर्म क्या है, राजा को कैसे रहना चाहिए, कैसा निर्णय करना चाहिए, ये भीष्म पितामह दादा से बढ़कर कोई नहीं जानता इस समय। इसलिए चलिए हम सब मिल करके दादाजी के पास चले और उनसे आप कुछ ज्ञान ले लीजिए। 5 पांडव और भगवान कृष्ण मिल करके, अब बढ़िया प्रातः काल का समय था, पहुंच जाते हैं कुरुक्षेत्र में, जहां बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे। 56 दिन हो गया उत्तरायण सूर्य के इंतजार में कि जब 6 माह सूर्य दक्षिणायन, 6 माह सूर्य उत्तरायण रहता है। लेकिन भीष्म पितामह सूर्य उत्तरायण की इंतजार नहीं कर रहे थे। उत्तरा के गर्भ में भगवान जब प्रवेश किए तो एक नाम भगवान कृष्ण का भी उत्तरायण पड़ा। अयन माने निवास स्थान, और उत्तरा का गर्भ ही निवास स्थान जिनका बना हो, इसलिए उत्तरायण एक भगवान कृष्ण का भी नाम है। इसलिए भीष्म पितामह अपना प्राण प्रभु को दर्शन करते करते छोड़ना चाहते थे, क्योंकि अंत काल में भगवान का दर्शन और भगवान का नाम बड़ा मुश्किल है। ग्रंथ तो कहता है कि मृत्यु के समय 1000 बिच्छुओं के काटने का जो दर्द होता है ना, वही मृत्यु काल में प्राणी को कष्ट होता है। एक बिच्छू काट दे तो कितना तकलीफ होती है बताइए। यदि शरीर में 1000 बिच्छू डंक मार दे एक साथ, तो व्यक्ति का समझ लीजिए क्या दशा होगी। उस समय अंतरा में कहे आवत नाही, अंत में भगवान का नाम भुला जाता है, पूरी क्रियाएं कर डालता है। भीष्म पितामह को उसी तप का फल देने के लिए भगवान जाते हैं और चरणों की तरफ खड़े हो गए।
अर्जुन गया और पुकारा, पितामह प्रणाम। भीष्म पितामह अर्जुन की आवाज समझ गए, बोले अर्जुन बेटा चिरंजीव भवा, कौन आया है साथ में? तुम ही भर आए हो कि और कोई आया है? तो दादाजी सब आए हैं ना, हम सभी भाई आए हैं। और कोई आया है? हाँ हाँ आए हैं ना, द्वारिकाधीश आए हैं। भीष्म पितामह ने कहा कहाँ हैं? उन्हें मेरे सामने लाओ। द्वारिकाधीश को सामने लाया गया। देखो भगवान ने जैसे सुना दौड़ के आए, आप यहाँ से टस का मस बिल्कुल मत होना। भगवान बोले ये तो अच्छी ड्यूटी हो गई। अब दादाजी को इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता नहीं दादाजी कब मरेंगे, तब तक हम ऐसे खड़े रहेंगे क्या? लेकिन पितामह भीष्म भगवान के मुखारविंद को देख देख करके और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भीष्म पितामह मानो भगवान के दर्शन पाके अब जीने की इच्छा भीष्म पितामह की समाप्त होने लगी। तभी भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को इशारा किया, दादाजी का समय ज्यादा नहीं है, जल्दी प्रश्न करो। अब भीष्म पितामह सुन लिए तो बोले कन्हैया ठीक है, इनको पूछने दो, इनके प्रश्नों का उत्तर तो मैं दूंगा, पर मेरे मन में भी बहुत दिनों से एक प्रश्न है, उसका उत्तर कौन दे? कहते हैं ना मन में कुछ रह जाए और मृत्यु हो जाए तो आत्मा भटका करती है। तो मेरे मन में बहुत दिनों से एक शंका है, कहीं ऐसे में मरूंगा तो मेरी आत्मा भटकेगी और ये मैं नहीं चाहता प्रभु। तो भगवान ने कहा दादा आपका मन गंगा जल के समान पवित्र है, आपका जीवन जो है धन्य है, आप तो गंगा पुत्र हैं, और आपके मन में कौन सी शंका आ गई? यदि कोई भी शंका हो तो आप मेरे से पूछिए, आज मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो दादा भीष्म ने कहा कन्हैया मैंने अपने जीवन काल में कभी भी मन सा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्म से कभी पाप नहीं किया। और ग्रंथ कहता है कि शरीर में जो तकलीफ होती है ना, ये किसी न किसी पाप का फल है। तो जब मैंने कभी कोई पाप नहीं किया तो ये बाणों का चुभन हमें क्यों हो रहा है? ये बाणों का चुभन हमें होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पाप किया ही नहीं। और यदि कहीं किए हो तो याद दिलाइए। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले दादाजी सच सच बताना, आपको अपने जीवन काल में कितने सालों का ऐसा आभास है कि आप जानते कि मैंने पाप नहीं किया? भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं 100 साल तो पूरे पूरे मालूम है कि 100 साल हो गया, मैंने कभी पाप नहीं किया। भगवान ने कहा कि यदि आप 100 साल को जानते हैं तो हम जीवात्मा के 1000 साल के विषय में जानते हैं, एक पाई पाई का हिसाब रखते हैं। हम बताएं आपकी क्या कमी थी? 2 कमी भगवान ने बताया। एक बार आप दिग्विजय के लिए जब निकले थे, उसी दिग्विजय में अम्बा अंबालिका काशी नरेश की पुत्री ला करके और चित्रांगद विचित्रवीर की शादी कराए, जिनसे जब आप जा रहे थे रास्ते में एक गिरगिट पड़ा था, आपको दया आई कि कहीं रथ का पहिया न चढ़ जाए, मर जाएगा, तो उतरे थे जरूर बचाने के लिए, पर रथ में ऐसे फंसा कर किनारे डाला। इतने जल्दी में थे कि पीछे फिर के देखे नहीं। वो गिरगिट एक गड्ढे में गिर गया और गड्ढे में कांटा था जरिया का, ऐसे कांटे में छेद गया। तो उस गिरगिट ने श्राप दिया कि जिस व्यक्ति ने मेरी यह दुर्दशा की है, मैं श्राप देता हूँ कि कालांतर में आने वाले समय में इसी प्रकार उसके भी कांटे छेदे और उसको भी मेरे जैसे तकलीफ हो। तो ये बाणों का जो आपके शरीर में कांटा जैसे गुदे हैं ना, उस गिरगिटान का श्राप है। अब दूसरा बताएं, द्रौपदी चीर हरण जब हो रहा था तो आपने कुछ गलती नहीं किया, पर गलती देखा तो है। ऐसा नहीं कि पाप करने से ही पाप होता है, पाप को देखने वाला भी
कुछ न कुछ पाप का अंश पाता है। इसलिए यदि सर्वशक्तिमान है तो पाप को रोको, बोलो। यदि नहीं बोल सकते हैं, कोई धर्म संकट है, तो उठ के चले जाओ। पाप को देख करके वहां सुकड़े मत खड़े रहो, नहीं तो उसका भी दंड भोगना पड़ता है। आप सर्वशक्तिमान थे उस समय, चाहते तो मजाल है कि द्रौपदी का चीरहरण हो जाता और अपने घर में अपने ही पुत्र वधू को देख करके वाह कितना आनंद आया होगा। अपने घर की इज्जत और खुद बैठ करके मजा लो, किसी को आनंद आएगा? पर आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा ताकतवर देखा और हटा नहीं वहां से, क्यों? तब भीष्म पितामह कहने लगे, गोविंद जैसे खाया अन्न वैसे बन गया था, एहसान के तले दबा था। भगवान कहते, दादाजी आप स्वीकार करते हैं? उस भरी सभा में जब द्रौपदी आपकी तरफ है करुण भाव से पुकारी कि मेरी रक्षा करो, तो आप नीचे सिर कर लिए। हाथी जैसे शरीर वाले भीम वो भी नीचे कर लिया शरीर। यदि उठना भी चाहा तो लोग उठने नहीं देते थे, धर्मराज पकड़ लेते थे। क्यों? ऐसा नहीं करना था। उस समय दुर्योधन ने कहा, दुशासन उठो और इसकी साड़ी को